नमस्कार आपको स्वागत जनावि आपंकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट सह आगु कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर भिजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आपन पाखु सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आपड़ सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे सेयार कर सांगसाथी सब बांटी पारे। तो चलते रचना करवा कौन रही आज प्रथम अपडेट तो आगु कही रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक को टच करूँ और जॉइन कर जातु सेटार समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होती जहाँकि आपंपाई अति उपादेय होता है। तो देखते रही प्रथम अपडेट रही गोटे हस रही कमेडी ना कौन कह हिंजिड़ीकाट ब्लॉक अंतर्गत खरड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहकारी शिक्षक भाव कार्य करती गौरव पात्र किंतु स्त्री रीना रेड्डी प्रतिदिन 10 टा 4टा पर्यंत विद्यालय हतारे रुहति ता सहित स्टाफ कार्यालय अधिकांश समय बसी था स्वामी करी किंतु स्त्री स्कूल जगी रही चर्चार विषय पलटि एपटे विद्यालय परिचालन कमिटी और प्रधान शिक्षक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित भाव जनापड़ी कि विद्यालय परिसर को नियमित जावाक मना कर स्वामी को 10टार छाड़ी स्कूल छाड़िपारे और पुणी 4टार आसी नहीं पारे बोली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तो ये रही गोटे देखो न्यूज 10 ओडिया रही न्यूजटी तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रोचे जहाँकि प्रथम थर पर एमती गोटे घटना घटुची देखिए परवर्ती अपडेट। तो देखते रही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कलाहांडी रही नोटिफिकेशन 1126 डेटेड 2/3/22 एम्पानलमेंट ऑफ टीचर ऑफ ओडिशा आदर्श विद्यालय एम्पानलमेंट अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बाहरी तो 13टी इंस्टीट्यूट रही न्यूजटी 63टी रही आपणकर जो रही 63टी पोस्ट लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन रही 16/3/22 तो निश्चित भाव आप जानीपार ये 16/3/22 पर्यंत रही नोटिफिकेशन टी रिसीव हे और रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट अर्थात ऑफलाइन नहीं नि फॉर्म पहुँचा दरकार एप्लिकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल टीचर फॉर ओडिशा आदर्श विद्यालय कलाहांडी। तो ये रही आप देखूँ नेम ऑफ पोस्ट नेम ऑफ द एप्लिकेंट आ रही फादर्स हजबैंड फादर और हजबैंड देवे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को देपारे कॉन्टैक्ट नंबर देवे और डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1/3/2022 कैटेगरी रही स्पेशल कैटेगरी एक्सपीरियंस इफ एनी अटैच सेपरेटली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जहाँ अच्छी आपंकर देवे। तो आई डू हियर बाय डिक्लेयर जोटा रहे आप डिक्लेयर करती मोर सब जहाँ इनफर्मेशन देती ठीक अच्छी से देवे सिग्नेचर देवे। तो निश्चित भाव ये रही गोटे बड़ अपडेट। तो ये रही पूरा प्रोसीड्योर केमिति आपन को दिज्व इट ऑब्जेक्टिव रही इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ओडिशा आदर्श विद्यालय इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट। इट इज डिसाइडेड टू रेज ए पैनल ऑफ रिटायर्ड टीचर्स और फ्रेशर्स एट डिस्ट्रिक्ट स्कूल पॉइंट फॉर वेरियस पोस्ट टू मीट द अर्जेंसीज। द स्कीम हैज बीन envisaged keeping in view of the exigency of non-availability of teachers for regular engagement, leave vacancies and such situations arising from time to time. Eligibility रही प्रिंसिपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट रही रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय विद इन द मैक्सिमम एज 65 years येटा रही रिक्वायर्ड नहले रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ इक्वल स्टेटस विथ एज ऑफ लिमिट रही 65 years जो एमाने रही पारे हैविंग मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलिस्ट 45% मार्क इन एग्रीगेट एंड बीएड एज पर कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी एंड एफिलिएटेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। तो से रही पारे रिटायर्ड रीडर्स रही पारे किंतु 65 years होती एटलिस्ट 45% मार्क रखिथे बीएड करथिबे एनी रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी रू पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी ये थिला प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी जहाँ रही आपंकर ओडिशा आदर्श विद्यालय सेमती रही। तो निश्चित भाव ए कौन चेंज है टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट देखो एकेडमिक ईयर सेशन एंड किंबा रेगुलर टीचर जॉइन कलापर आपंकर चाकरी सरीज आपन को ऑटोमेटिक रिट्रेंच कर दिया डॉक्यूमेंट रही सेल्फ अटेस्टेड सब सर्टिफिकेट मार्कशीट देवे प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस जदि प्रिंसिपल होते रिटायर्ड होते जदि अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रिसीविंग ड्यूरिंग सर्विस करियर जदि कौन सर्टिफिकेट कि अवार्ड पाई देवे टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और रही अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अंडरटेकिंग टू बी इफेक्ट दैट जे किसी प्रोसीडिंग आपन अगेंस्ट नहीं आउ कौन केस रे कन्विक्टेड होना पॉलिटिकल पार्टी मेंबर नुहति बोली
वन आइडेंटिटी प्रूफ देबे डिक्लेरेशन विथ इफेक्ट दैट ही इज रिसीविंग फुल पेंशन इन केस ऑफ प्रोविजनल पेंशन रीजन टू बी साइटेड जदि प्रोविजनल पेंशन आछंती आपण रीजन देखेबे तो एपटे मु कहि सारी आपन को ऑफलाइन रही सिलेक्शन रही कैरियर आउ इंटरव्यू जोटा रही इंटरव्यू बोर्ड आप पर्सनल इंटरव्यू नियाजिबो तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ अपडेट रही आशायी मानक ये रही देखो पेमेंट जो आप मन रही पीजीटी रही 25,000 नॉर्मल आउ हार्ड भेरी हार्ड 30,000 रही टीजीटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट नॉर्मल रही 20,000 हार्ड भेरी हार्ड रही 25,000 अर्थात हार्ड भेरी हार्ड अर्थ आपंकर जो केस रे आपको मिलूना कैंडिडेट सेटा हूँ हार्ड भेरी हार्ड केस तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही देखा परवर्ती अपडेट रही गोटे अनुरोधर वीडियो रही तो आपण कही रखू जे प्रश्न उठुची जे केन्द्र बिना सहायतार अर्थात केन्द्र जदि न चाहे राज्य माने पुराना पेंशन लागू करें कि नहीं एवं आउ गोटे कथा रही जदि लागू है एनपीएस रे आम थिबा अर्थ केउठी को जीव आमे पाइबा कि नहीं एवं जदि पाइबा किपरि पाइबा तो ये डिटेल आम आलोचना करवा तो देखंतु गोटे गोटे कथा को नहीं जाऊँगी एठी हिंदी वर्सन रही क्या बिना केंद्र सरकार की सहमति की कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन पुनः लागू कर सकती है बिल्कुल प्रश्न उत्तर होची हाँ तो देखिबा स्टेप बाय स्टेप किपरि एटा हाँ रही ये रही सठिक उत्तर रही संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है तो ये राज्यर ऊपर डिपेंड करुच्ची राज्यर पेंशन कथा इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों की पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो ये जो सेक्शन टी रोचे या द्वारा केंद्र सरकार राज्य उपर कौन हस्तक्षेप करें ना जदि पेंशन क्षेत्र में जदि राज्य सरकार चाहिए राज्य सरकार कर्मचारी को से ओल्ड पेंशन दे पारे तो क्लीयर रोचे कथाटी को आपड़ देखिए आग को रही बहुत अपडेट 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में ये प्रावधान किया गया था राज्य के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें इस नई योजना को अपना सकते हैं इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों को लिए इसे लागू करवाना अनिवार्य नहीं किया गया है तो यहाँ को जितेबाला आम एनपीएस आसला से कहुला जे यहाँ विकल्प रही राज्य मैंने चाहिए लगे पारे और न लगे पारे किंतु अनिवार्य अर्थात बाध्यतामूलक नुहे यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही मेघालय मिजोरम नागालैंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2010 तक 2010 पर्यंत से लागू था जबकि छत्तीसगढ़ में 2012 पर्यंत लागू होता छत्तीसगढ़ रे तक और केरल में 2013 तक लागू रही जबकि पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है तो यही गोटे राज्य पश्चिम बंग जोटिकी एवं भी लागू होची उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2005 में बंद की गई थी उत्तराखंड में 2005 में बंद होता इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर न्यू पेंशन स्कीम संशोधन जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन सरकार का अंशदान प्रतिशत के नोटिफिकेशन भी सभी राज्य सरकार अलग अलग समय पर अपने राज्यों में लागू कर रही है तो देखो ये जो न्यू पेंशन स्कीम रे विभिन्न कार्य केंद्र जिते करुँच से ही लगौना विभिन्न निज अनुसार से लगाउछन्ति तो निश्चित भाव ये रही आपण गोटे उत्तर रही संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची को विषय में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो ये स्पष्ट उल्लेख होती 42 जो रही 42 स्थान पर सेटा हूँ कहूँ कि राज्य निजर कर्मचारी को पेंशन देवे से केंद्र कौन प्रकार हस्तक्षेप करें ना तो पुराना पेंशन जदि लागू हुए ताहले एनपीएस रे जमा कर पैसा कौन हेबो तो ये कही रखू स्पष्ट भाव जे
आपणकर वर्तमान जेहेतु 10% एम्प्लॉय शेयर रही बेसिक प्लस डीए रे 10% आप डिपोजिट करुँच एनपीएस रे एवं गवर्नमेंट देउछंती 14%। तो जब आप ओल्ड पेंशन लागू हो जाऊँगी से एनपीएस टी कन्वर्ट हो जीपीएफ को, तो आपणकर जीपीएफ को आपणकर पाइबे जीपीएफ जो कन्वर्ट हो 40% संशोधन जोटा गवर्नमेंट रही से सीधा सड़क उठे ने और आप जो 10% रही आपण जीपीएफ अकाउंट रे डिपोजिट हो। तो ये कही रखिए जीपीएफ अकाउंट रे डिपोजिट हेले तो प्रश्न उठुची पेंशन आपण पाइबे कि नहीं से सुध। तो देखी आपन को तो पुराना अनुसार आपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलिबो एवं ईयर अनुसार आपन को इंटरेस्ट मध्य मिलिबो। तो ये सब रही 1956 ठारू आपनकर 1981 पर्यंत एटी इंटरेस्ट रेट रही। तो निश्चित भाव देखते एटी मध्य रही 2013 रु 2016 पर्यंत और यह क्वार्टरली मध्य दि जाए एप्रिल जून थे जुलाई सेप्टेम्बर और अक्टोबर डिसेम्बर जनवरी मार्च। तो देखो ये 2016-17 ठारू टी चेंज कर। तो देखो ये रही जो 2016 पर्यंत 8.7 से फिक्स रहता ईयरली। तो ये क्वार्टरली कर दि जाए 8.1 8.1 8 एवं 8 हो जाए। ये रही 2021-22 फास्ट आनमटी चली जता एप्रिल जून एपर्यंत चली से करेन्ट स्टाटस अच्छी। तो आपको यही अनुसार ही आपको सुध मिल। ये रही गोटे बड़ अपडेट। तब आपणकर मता सन्देह दूर करने ये गोटे बड़ अपडेट था। तो ये कथा पड़ी डीए हाइक देखो ये रही न्यूज आसी पहुँची जाइए डीए हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिसीजन लाइकली नेक्स्ट वीक हाउ मच सैलरी टू इंक्रीज से कथा था। तो पर देखा तो न्यूज रही न्यूज 18 रु। तो निश्चित भाव देखूँ DA likely for central government employees, center may again increase the DNS allowance by 3% for central government employees. No DA hike calculation and how much your salary will be increased. 7th Pay Commission DA hike for central government employees for the union government is likely to increase the DNS allowance or DA for central government employees this month. The surge in allowance will help thousands of beneficiaries to cope up with the rising fuel and oil prices after 2 years of coronavirus pandemic. The Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, is expected to discuss DNS allowance and DNS relief to central government employees on March 16. आता देखो ये जो मार्च 16 ने आपंकर बस गोटे कैबिनेट जहाँ कि सभापतित्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिस्कस हो जोटा कि भेरियस मीडिया रिपोर्ट कहूँ डीए इनक्रीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रही। तो निश्चित ये रही आपण गोटे बड़ खबर और खुशी खबर आज रही खूब शीघ्र केंद्र सरकार घोषणा करने को जाऊँगी 3% डीएनएस अलाउंस हाइक। तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट ये था बर्तमान बड़ अपडेट। एमती किसी नुआ अपडेट सब पुणी आसबि आपन सामना को चैनल टे देखुथिबार धन्यवाद रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।